राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों को निम्न रूप से वर्गीकृत किया गया है। पहला संरक्षित वन, दूसरा राष्ट्रीय वन, तीसरा ग्राम वन, चौथा वृक्ष भूमि ट्री लैंड्स, जबकि राष्ट्रीय उद्यान वन का संवर्ग नहीं है। राष्ट्रीय वन नीति नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के कम से कम 1/3 1/3 अर्थात 33% भाग पर वन होने आवश्यक हैं ताकि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखा जा सके। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में यह निर्धारण 2/3 2/3 है ताकि अपरदन और भूस्खलन को रोका जा सके। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना तथा देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना राष्ट्रीय वन नीति का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में सम्मिलित है। पहला वनीकरण एवं व्यर्थ भूमि विकास, दूसरा पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधरोपण तथा तीसरा लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति, जबकि पीड़ानाशकों और कीटनाशकों के व्यापक प्रयोग का संवर्धन इसमें शामिल नहीं है। काफ़ी समय से चर्चित राष्ट्रीय वन नीति का प्रारूप 21 नवंबर 2019 को विभिन्न मंत्रालयों की बैठक में स्वीकृत हो गया है। इसे वन नीति 2018 कहा जाएगा। प्रश्न कोश। पहला प्रश्न, 2018 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है? तो ये करंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन है यहाँ पे सी, वन और स्थायी शहर। एक्सप्लेनेशन। 21 मार्च 2018 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। इस दिवस का मुख्य विषय था वन और स्थायी शहर, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल सिटीज़। वर्ष 2022 में इसकी थीम है वन और सतत उत्पादन एवं उपभोग, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शंस। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में उपर्युक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुत भूमि क्षेत्र होगा 33%। ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रीय वन नीति नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के कम से कम 1/3 1/3 अर्थात 33% भाग पर वन होने आवश्यक हैं ताकि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखा जा सके। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में यह निर्धारण 2/3 2/3 है ताकि अपरदन और भूस्खलन को रोका जा सके। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? तो ये है 33%। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए कितना? तो 33%। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? तो ये भी वही उत्तर होगा, 33% तक या 1/3। ऑप्शन डी, 1/3। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो हमने राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन पढ़ा था, ग्राम वन पढ़ा था, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान नहीं था, तो ऑप्शन बी सही होगा। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों को निम्न रूप से वर्गीकृत किया गया है। पहला संरक्षित वन, दूसरा राष्ट्रीय वन, तीसरा ग्राम वन और चौथा वृक्ष भूमि ट्री लैंड्स। अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रीय उद्यान वन का संवर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कार्यक्रमों पर ध्यान दीजिए। पहला है और इसमें बताना है राष्ट्रीय वन नीति 1988 में सम्मिलित हैं कौन कौन से कार्यक्रम। वनीकरण और व्यर्थ भूमि विकास, दूसरा पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधरोपण, और तीसरा है लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति, पीड़कों और कीटों से होने वाले क्षय से वन क्षेत्र की हानि को रोकने के लिए पीड़क नाशकों और कीटनाशकों के व्यापक प्रयोग का संवर्धन। तो 1, 2, 3 जो ऑप्शन है वो सही है, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में सम्मिलित है वनीकरण एवं व्यर्थ भूमि विकास, पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधरोपण तथा तीसरा लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति, जबकि पीड़ानाशकों और कीटनाशकों के व्यापक प्रयोग का संवर्धन इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनें। तो यहाँ पे पहला है पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना, दूसरा सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, तीसरा है देश की कुल भूमि का 1/3 क्षेत्र वनाच्छादित करना,
ये भी सही है। वन प्रबंधन में जन सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन डी ये सही है। ऑप्शन डी करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना तथा देश की कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना राष्ट्रीय वन नीति का मुख्य उद्देश्य है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग प्रत्येक 2 वर्ष पर उपग्रह चित्रण के माध्यम से वन स्थिति रिपोर्ट द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है। इस श्रृंखला में 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 13 जनवरी 2021 को जारी की गई। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत विश्व के उन चंद देशों में है जहां वन क्षेत्र का दायरा लगातार बढ़ रहा है। देश का कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। देश में कुल वन आवरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। याद रखिएगा, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है और यहाँ पे वन आवरण जो है वो 21.71% है। ये वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है। और उसके बाद भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश की 21.71% भाग पर वन आवरण तथा 2.91% भाग पर वृक्षावरण, कुल मिलाकर 24.62% है। जो ये हमने पढ़ा था, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आवरण और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है वो 24.62 है। तो यहाँ पे दोनों को बताया। और जो ये हाईलाइट किया हुआ है ये डार्क में, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वन आवरण एवं वृक्ष आवरण 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वन आवरण का प्रतिशत 12.37 है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार भारत के सघन वनों को अति सघन वन और मध्यम सघन वन में बांटा गया है। अति सघन वन का प्रतिशत 3.04 और मध्यम सघन वन का प्रतिशत 9.33 है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का 6.15 लगभग 7% है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के राज्यों के क्षेत्रफल में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य पहला है मिजोरम 84.53%, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश 79.33%, फिर मेघालय 76% और मणिपुर में वनावरण 74.34% है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक अति सघन वनों का क्षेत्रफल है। भारत का सर्वाधिक प्रतिशत की दृष्टि से वनाच्छादित राज्य मिजोरम है 85.41%। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में सबसे कम वनाच्छादित राज्य हरियाणा है, जबकि प्रतिशतता 3.63 के अनुसार हरियाणा ही है। महत्वपूर्ण तथ्य, ISFR 2021 के अनुसार देश की कुल वनावरण एवं वृक्षावरण क्षेत्रफल 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। ISFR 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण प्रतिशतता परसेंटेज में 24.62% है। ISFR 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण प्रतिशत 21.71% है। ISFR 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से ISFR 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। आंध्र प्रदेश 647 वर्ग किलोमीटर, तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद उड़ीसा 537 वर्ग किलोमीटर,
फिर कर्नाटक 155 वर्ग किलोमीटर और झारखंड 110 वर्ग किलोमीटर। ISFR 2021 के अनुसार प्रतिशतता की दृष्टि से ISFR 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले 5 शीर्ष राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहला उसमें है चंडीगढ़ 3.86%, उसके बाद तेलंगाना 3.07%, उसके बाद आंध्र प्रदेश 2.22%, फिर उड़ीसा 1.04%, उसके बाद बिहार 1.03%। नेक्स्ट पॉइंट, ISFR 2021 के अनुसार देश में कुल वृक्षावरण प्रतिशत है 2.91%। नेक्स्ट, ISFR 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य, तो पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर महाराष्ट्र। ISFR 2021 के अनुसार राज्यों में प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य हैं। तो पहला है मिजोरम 84.53%, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 79.33%, फिर मेघालय 76%, मणिपुर 74.34%, नागालैंड 73.90%। ISFR 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 3 संघीय क्षेत्र क्रमशः हैं, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर, फिर अंडमान निकोबार, फिर लद्दाख। नेक्स्ट, ISFR 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण वाले 5 राज्य, तो पहला पढ़ा था हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम, बिहार। ISFR 2021 के अनुसार प्रतिशतता की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण वाले 5 राज्य, तो वही पढ़ा था हरियाणा, पंजाब, अब यहाँ पे आ गया राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ISFR 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 5 राज्य, तो यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, तो पहला है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। ISFR 2021 के अनुसार प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 5 राज्य, इससे ऊपर क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था, अब प्रतिशत के अकॉर्डिंग। तो पहला है केरल, गोवा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक। नेक्स्ट, ISFR 2021 के अनुसार प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 3 संघीय क्षेत्र, तो पहला है चंडीगढ़, फिर दिल्ली, फिर जम्मू एंड कश्मीर। ISFR 2021 के अनुसार प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 संघीय क्षेत्र, तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, ISFR 2021 के अनुसार कुल वृक्षावरण एवं वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य, तो पहला है मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। नेक्स्ट, ISFR 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले राज्य या संघीय क्षेत्र, तो वो है लक्षद्वीप। ISFR 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य, तो ये मिज़ोरम है। यहाँ पे संघीय क्षेत्र पूछा था तो उस हिसाब से लक्षद्वीप, और यहाँ पे अब ये हो गया मिज़ोरम। गैर वन क्षेत्र में विकसित किया गया यह पादप, जिसे भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया है, तो यह है बांस। दूसरा, लवण सहिष्णु वनस्पति समुदाय जो विश्व के ऐसे उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय अंतःज्वारीय इंटरटाइडल क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां वर्षा का स्तर 1000 से 3000 मिलीमीटर है के मध्य तथा ताप का स्तर 26 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य हो, वो है मैंग्रोव। नेक्स्ट, ISFR 2019 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण दक्षिण एशिया की संपूर्ण मैंग्रोव वनस्पति का लगभग 3% था। ISFR 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य या संघीय क्षेत्र हैं, तो पहला पश्चिम बंगाल 2112.11 वर्ग किलोमीटर में फैला है। गुजरात में 1177.27 वर्ग किलोमीटर में फैला। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 616.28 वर्ग किलोमीटर तथा आंध्र प्रदेश में 404.14 वर्ग किलोमीटर।
ISFR 2019 के अनुसार 4 सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिले क्रमशः हैं। तो दक्षिण 24 परगना जो कि पश्चिम बंगाल में है 2082.17 वर्ग किलोमीटर। कक्ष गुजरात का 794.77 वर्ग किलोमीटर। उत्तरी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 424.52 वर्ग किलोमीटर तथा जामनगर गुजरात 229.50 वर्ग किलोमीटर। ISFR 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य या संघीय क्षेत्र क्रमशः तो पहला पश्चिम बंगाल 2113.77 वर्ग किलोमीटर, फिर गुजरात 1175.07 वर्ग किलोमीटर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 616.45 वर्ग किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 404.78 वर्ग किलोमीटर। ISFR 2021 के अनुसार भारत में 4 सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिले क्रमशः तो दक्षिण 24 परगना 2083.82 वर्ग किलोमीटर, कक्ष 798.74 वर्ग किलोमीटर, उत्तरी अंडमान 424.66 वर्ग किलोमीटर, जामनगर 231.26 वर्ग किलोमीटर। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण 14,889 वर्ग किलोमीटर हैं जो राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.15% है। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण 7,421 किलोमीटर हैं वर्ग किलोमीटर हैं जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.08% है। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण क्षेत्रफल है 22,238.89 वर्ग किलोमीटर। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले जिले हैं भदोही, मैनपुरी, देवरिया। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले जिले हैं सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले हैं भदोही, मऊ, मैनपुरी, संत कबीरनगर। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले हैं सोनभद्र, खीरी और मिर्ज़ापुर। वन क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष 3 देश हैं तो पहला है रूसी संघ, फिर ब्राज़ील, फिर कनाडा। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य या संघीय क्षेत्र है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, वैश्विक वन संसाधन आकलन GFRA ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट्स के तहत विश्व के वनों एवं उनके प्रबंधन की नियमित निगरानी करता है संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से रिपोर्ट को दर्शाया गया है। भारत में वनावरण एवं वृक्षावरण तो यहाँ पे ISFR 2019 और ISFR 2021 के बारे में दिया है। यहाँ उनका क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में है और यहाँ भौगोलिक क्षेत्र का % दिया है और यहाँ पे भी क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में है और यहाँ भी भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत दिया हुआ है। तो ये पहले पॉइंट को देखते हैं। वनावरण की 3 श्रेणियाँ दी हैं। पहला अति सघन वन, फिर मध्यम सघन वन और खुले वन। तो अति सघन वन जो है वो 2019 में 99,278 था, परसेंटेज के अकॉर्डिंग 3.02% था और यही 2021 में 99,779 हो गया और परसेंटेज के अकॉर्डिंग 3.04% हो गया। मध्यम सघन वन जो है 3,08,472 और परसेंटेज के अकॉर्डिंग 9.39% और यहाँ पे 2021 में 3,06,890 परसेंटेज के अकॉर्डिंग कम हो गया 9.33%। खुले वन जो हैं ये 3,04,499 और परसेंटेज के अकॉर्डिंग 9.26% और उसी के बाद 2021 में 3,07,120 और ये बढ़ के हो गया है 9.34%। नेक्स्ट, कुल वनावरण जो हो गया वो हुआ 7,12,249
परसेंटेज के अकॉर्डिंग 21.67% और 2021 में 7,13,789 मतलब बढ़ोतरी हुई है और परसेंटेज में हुआ है 21.71%। वृक्षावरण जो है वो 95,027 है, जो कि परसेंटेज में 2.89 था 2019 में, और अब जो है 95,748 हुआ है बढ़ के, और परसेंटेज में 2.91% हुआ है। नेक्स्ट, कुल वनावरण और वृक्षावरण दोनों को प्लस कर देने के बाद आया है 8,07,276, परसेंटेज के अकॉर्डिंग 24.56%, और 2021 में दोनों को प्लस कर देने के बाद आया है 8,09,537, परसेंटेज में 24.62%। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, झाड़ियाँ और गैर वन। तो यहाँ पे जो झाड़ियाँ हैं वो इस तरीके से दर्शाई गई हैं। झाड़ियाँ 46,297, परसेंटेज में 1.41, और 2021 में 46,539 बढ़ के 1.42% हो गया है। गैर वन क्षेत्र जो हैं वो 25,28,923 हो गया है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग 76.92%, और यहाँ पे 2021 में 25,27,141 जो कि कम होके हो गया है 76.87%। कुल भौगोलिक क्षेत्र का ABCD प्लस करने के बाद टोटल जो हुआ है वो है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव लवण सहिष्णु वनस्पति समुदाय है जो विश्व के ऐसे उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय अंतःज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा का स्तर 1000 से 3000 मिलीमीटर के मध्य एवं ताप का स्तर 26 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य हो। विश्व में यह सामान्यतः 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 38 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। इन वनों को पृथ्वी पर आर्द्र भूमियों वेटलैंड्स की जैव विविधता का संरक्षक माना जाता है। जैविक दबाव एवं प्राकृतिक आपदाएं मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के शत्रु हैं। तटों के सहारे औद्योगिक क्षेत्रों में वृद्धि तथा घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट विसर्जन के कारण यह क्षेत्र प्रदूषित हो रहे हैं। ISFR 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण देश के कुल 12 तटीय राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के 4,992 वर्ग किलोमीटर ISFR 2019 की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। इसमें अति सघन मैंग्रोव 1,475 वर्ग किलोमीटर, कुल मैंग्रोव क्षेत्र का 29.55%, मध्यम सघन मैंग्रोव 1481 वर्ग किलोमीटर 29.67%, तथा खुले मैंग्रोव 2036 वर्ग किलोमीटर 40.78% क्षेत्र में फैले हुए हैं। यहाँ पे देखते हैं विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों में मैंग्रोव आवरण क्या है, यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये जो है वो ISFR 2021 के अनुसार और क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है। मैंग्रोव आवरण और ISFR 2019 से परिवर्तन लगभग इनमें कितना हुआ है वो देखते हैं। तो पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 405 मैंग्रोव आवरण हैं क्षेत्र और वर्ग किलोमीटर में, और गोवा में 27, गुजरात में 1175, कर्नाटक में 13, केरल में 9, महाराष्ट्र में 324, उड़ीसा में 259, तमिलनाडु में 45, पश्चिम बंगाल में 2114, अंडमान निकोबार में 616, दमन दीव में 3, पौंडुचेरी में 2, और कुल मिला के 4992। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य और क्षेत्र क्रमशः पश्चिम बंगाल 2113.77 वर्ग किलोमीटर, गुजरात 1175.07 वर्ग किलोमीटर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 616.45 वर्ग किलोमीटर तथा आंध्र प्रदेश 404.78 वर्ग किलोमीटर है। जबकि 4 सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिले क्रमशः दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल का है 2083.82 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद कक्ष गुजरात का
798.74 वर्ग किलोमीटर, उत्तरी अंडमान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का 424.66 वर्ग किलोमीटर तथा जामनगर गुजरात 231.26 वर्ग किलोमीटर है। देश के कुल मैंग्रोव आवरण में पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले का योगदान 41.74% है। मैंग्रोव का वितरण अधिकतर विश्व के उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित लगभग 123 देशों एवं क्षेत्रों में है। विश्व में मैंग्रोव का सर्वाधिक क्षेत्र एशिया 5.55 मिलियन हेक्टेयर में है। विश्व में कुल मैंग्रोव आवरण 14.79 मिलियन हेक्टेयर है। संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन FAO वैश्विक वन संसाधन आकलन GFRA ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट के तहत विश्व के वनों एवं उनके प्रबंधन की नियमित निगरानी करता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर FAO GFRA पर एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें वैश्विक वन संसाधनों की प्रवृत्ति तथा विगत आकलन की तुलना में परिवर्तनों को उपलब्ध कराया जाता है। FAO द्वारा जारी GFRA 2020 इस श्रृंखला की नवीनतम रिपोर्ट है। वर्ष 2020 में वन क्षेत्र के संदर्भ में विश्व के 10 शीर्ष देशों का विवरण निम्न तालिका में उल्लिखित है। यह देश वैश्विक वन क्षेत्र के 66% के लिए उत्तरदायी हैं। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है वन क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष 10 देश 2020 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्रम संख्या है, देश है, फिर वन क्षेत्र 1000 हेक्टेयर में है, वैश्विक वन क्षेत्र का परसेंट कितना है ये भी मेंशन किया है। तो पहला है रूसी संघ जहाँ पे कि 8,15,312 हैं और ये 20% है। फिर नेक्स्ट है ब्राज़ील, नंबर देख लीजिए, कनाडा, USA, चीन, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद 7वें नंबर पे कांगो गणराज्य, फिर इंडोनेशिया, पेरू और 10वें नंबर पे है भारत जहाँ पे 72,160 हेक्टेयर और 2%। और यहाँ पे दिखाया गया कि पूरे ओवरऑल का 66%। यहाँ पे चार्ट के माध्यम से विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों में वनावरण एवं वृक्षावरण SISFR 2021 की रिपोर्ट दी गई है जिसमें पूरा भौगोलिक क्षेत्र मेंशन किया गया है, फिर वनावरण, कुल क्षेत्र और भौगोलिक क्षेत्र का परसेंट, फिर वृक्षावरण और वनावरण को ऐड करके दिखाया गया है। आप इसे राज्यों के हिसाब से एक बार देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे चार्ट को बस स्क्रॉल कर देती हूँ, आप इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के लिए आप एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा और उत्तराखंड के लिए यहाँ पे देख लीजिएगा। जिन जिन राज्यों से संबंधित आप परीक्षाएं दे रहे हैं उनसे संबंधित राज्यों को एक बार पढ़ के ज़रूर जाइएगा। यहाँ पे एक नोट दिया गया है जिसमें जम्मू कश्मीर एवं तथा लद्दाख संघीय क्षेत्र के वनावरण के कुल क्षेत्रफल को 23,659 वर्ग किलोमीटर में, जम्मू कश्मीर का 21.387 वर्ग किलोमीटर तथा लद्दाख का 2,272 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। जबकि वृक्षावरण के कुल क्षेत्रफल में 4,465 वर्ग किलोमीटर में जम्मू एवं कश्मीर का 3,511 वर्ग किलोमीटर तथा लद्दाख का 954 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। अगला देखते हैं कुछ प्रमुख राज्यों में वन आवरण की स्थिति। तो यहाँ पे राज्यों में दिखाया गया है और राज्यों से संबंधित जिलों को भी मेंशन किया गया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश है तो उसमें सर्वाधिक वनावरण वाले क्षेत्र वाले ज़िले कौन कौन से हैं। तो पहला है सोनभद्र, दूसरा खीरी, तीसरा मिर्ज़ापुर। इसी तरह हर राज्यों का नीचे मेंशन है। उत्तराखंड पीसीएस देने वालों के लिए, उत्तराखंड से संबंधित एग्जाम देने वालों के लिए ये देख लीजिएगा। बिहार से संबंधित ये, झारखंड से संबंधित ये। न्यूनतम वन आवरण क्षेत्र वाले ज़िले हैं तो इसमें है भदोही, मऊ, मैनपुरी। उसके बाद सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले ज़िले हैं। यहाँ पे क्षेत्र के अकॉर्डिंग था और यहाँ पे प्रतिशत के अकॉर्डिंग है। तो पहला है सोनभद्र, चंदौली, फिर चित्रकूट। नेक्स्ट है न्यूनतम वन आवरण प्रतिशत वाले ज़िले, तो फिर है भदोही, मैनपुरी, देवरिया। इसी तरह आप उत्तराखंड, बिहार, झारखंड अलग अलग राज्यों का देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। मैं स्क्रॉल कर देती हूँ।
प्रश्नकोश। पहला प्रश्न, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 21%। ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अकॉर्डिंग ISFR 2017 के अनुसार भारत के कुल 21.54% अर्थात लगभग 7,08,273 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग प्रत्येक 2 वर्ष पर उपग्रह चित्रण के माध्यम से वन स्थिति रिपोर्ट द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है। ISFR 2021 के अनुसार भारत के कुल 21.71% अर्थात लगभग 7,13,789 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशतांश वनों के अंतर्गत आता है? तो ये था 21.54%। ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। ऑप्शन सी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी ऊपर किया है। क्वेश्चन नंबर 3, 2015 में निम्नलिखित राज्यों में से किसके भौगोलिक क्षेत्रफल का सबसे अधिक प्रतिशतांश वनों के अंतर्गत आता था? तो ये था मिजोरम। ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार राज्यों के भौगोलिक क्षेत्रफल के अंतर्गत वनों का सबसे अधिक प्रतिशतांश मिजोरम 88.93% का था। विकल्प में दिए गए अन्य राज्यों का प्रतिशतांश इस प्रकार है: अरुणाचल प्रदेश का 80.30%, नागालैंड का 78.21%, मेघालय का 76.76%। ISFR 2021 के अनुसार प्रश्नगत राज्यों के भौगोलिक क्षेत्रफल के अंतर्गत वनों के प्रतिशत का अवरोही क्रम क्रमशः इस प्रकार है: पहला मिजोरम 84.53%, फिर अरुणाचल प्रदेश 79.33%, ये 2021 के अकॉर्डिंग है, फिर मेघालय 76%, फिर नागालैंड 73.90%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है? तो ये था 24.16%। ये 2015 के अकॉर्डिंग है। प्रश्नकाल में भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण 79.42 मिलियन हेक्टेयर था, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के 21.71% भाग पर वनावरण तथा 2.91% भाग पर वृक्षावरण, कुल मिलाकर 24.62% है। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? तो ये 21.54% है। एक्सप्लेनेशन, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.54% क्षेत्र वनाच्छादित फॉरेस्ट कवर है, जबकि ISFR 2021 में वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत बढ़कर 21.71% हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, फरवरी 2018 में जारी भारत में वनों के स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे ई ऑप्शन है। एक्सप्लेनेशन, 12 फरवरी 2018 को 15वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 जारी की गई थी। ISFR 2017 के अनुसार देश में कुल वन आवरण 70.83 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.54% है। हालांकि देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 8,20,288 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.40% है। ISFR 2021 में देश में कुल वनावरण वृक्षावरण इतना है और वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। 8,09,895.08 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है?
तो यहाँ पे स्टार बना हुआ है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रश्नगत राज्यों में जनजातीय जिलों की संख्या निम्नवत है। नागालैंड और मेघालय में 11-11, मिजोरम में 8, मणिपुर में 9। और शायद यहाँ पे कोई भी मैच सबसे अधिक पूछा गया है, तो नागालैंड और मेघालय में 11-11 है, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम के में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। तो पहला वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर आएगा, उसके बाद प्रोजेक्ट हाथी आएगा, फिर जैव विविधता अधिनियम ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, जैव विविधता अधिनियम 2002 में और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में। उस हिसाब से 1/3, 4th एंड 2nd ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतवर्ष का कितना भूभाग जंगल है? तो ये है 22.7% जो है वो जंगल है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार 21.54% भाग पर वनावरण, 2.85% भाग पर वृक्षावरण है, टोटल 24.40% है। अतः निकटतम उत्तर बी होगा। ISFR 2021 के अनुसार वनावरण 21.71% पर, वृक्षावरण 2.91 भाग पर है। क्वेश्चन नंबर 10, उपग्रह सर्वेक्षण से एकत्रित आंकड़ों के अनुसार भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? तो लगभग 19% भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है? तो ये है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, प्रश्नकाल और वर्तमान में भी मध्य प्रदेश राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र दर्ज है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में प्रस्तुत उपग्रह आधारित आंकड़ों के आधार पर भारत के प्रश्नगत राज्यों के वन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल और उत्तर प्रदेश का दिया हुआ है। मध्य प्रदेश का 77,493, राजस्थान 16,655, केरल 21,253, उत्तर प्रदेश 14,818। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। उपर्युक्त विकल्प में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। अब 2021 के अनुसार अब निम्न राज्यों में वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र, और इनके नंबर्स यहाँ पे शो किए गए हैं। एक बार आप इन्हें देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वनाच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ए। उपयुक्त विकल्प में भारत वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है। भारत वन रिपोर्ट 2017, 19 और 21 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भी यही है। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर आता है महाराष्ट्र। तो हमने क्या लगाया था? मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वनाच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का वनाच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है? तो ये 2012 के हिसाब से पूछा है, तो मिजोरम आंसर होगा। प्रश्नगत मिजोरम राज्य का उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वनाच्छादित था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्यों में एवं उनमें वनाच्छादित प्रतिशत में स्थिति रिपोर्ट निम्नानुसार है। तो मिजोरम 84.53, अरुणाचल प्रदेश 79.33, नागालैंड 73.90 और मेघालय 76। तो इस हिसाब से मिजोरम ही आंसर होता है 2021 के अकॉर्डिंग भी। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, मिजोरम। एक्सप्लेनेशन अभी हमने पढ़ा था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017-19 के अनुसार मिजोरम में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार इन राज्यों की स्थिति इस प्रकार है।
मणिपुर में 74.34, मेघालय में 76%, मिजोरम में 84.53% और उसके बाद नागालैंड में 73.90%। क्वेश्चन नंबर 17, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है मिजोरम में, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत के राज्यों के क्षेत्रफल में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य मिजोरम 86.27% है, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश 79.96%, फिर मणिपुर 77.69% का स्थान है। त्रिपुरा में वनावरण 73.68% है। ISFR 2021 के अनुसार भी सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य मिजोरम ही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो ये हो गया मिजोरम, ऑप्शन ए। एक ही क्वेश्चन को तरह तरीके। क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है तो मिजोरम होगा, यहाँ ऑप्शन में अभी नहीं दिया है तो यहाँ पे होगा ऑप्शन सी मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। प्रश्नकाल में अति सघन वन का सर्वाधिक क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, उस समय भी और इस समय भी। यहाँ पे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश पहले स्थान पर है 21,058, मध्य प्रदेश 6,665, महाराष्ट्र 8,734, उड़ीसा 7,230। 21 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से भारत में किस राज्य या संघीय क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छादित है? तो यह है मिजोरम, ऑप्शन डी। ISFR 2021 के अनुसार भारत के राज्यों संघीय क्षेत्रों में भौगोलिक क्षेत्रफल के अधिकतम प्रतिशत वनाच्छादित क्षेत्र की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य और संघीय क्षेत्र इस प्रकार हैं: लक्षद्वीप 90.33%, मिजोरम 84.53%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 81.75%, अरुणाचल प्रदेश 79.33%, मेघालय 76%। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सत्य नहीं है? नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है, यह सही नहीं है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, यह सही है। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन क्षेत्र है, यह भी सही है। हरियाणा भारत का सबसे कम वनाच्छादित क्षेत्र है, यह भी सही है। ऑप्शन सी जो है वो सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017-19-21 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक अति सघन वनों का क्षेत्रफल है। भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मिजोरम है, न कि नागालैंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वनाच्छादित राज्य हरियाणा है, जबकि प्रतिशतता के संदर्भ में भी सबसे कम वनाच्छादित राज्य हरियाणा ही है। क्वेश्चन नंबर 23, विच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है तो यह है पूर्वी दक्कन में, ऑप्शन ए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के 14 फिजियोग्राफिक क्षेत्रों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण क्रमशः मध्य उच्च भूमियाँ 11,534 वर्ग किलोमीटर, पूर्वी दक्कन 10,663 वर्ग किलोमीटर, पश्चिमी तट 9,445 वर्ग किलोमीटर, पश्चिमी हिमालय 9,393 वर्ग किलोमीटर एवं उत्तरी मैदानों में 9,196 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत क्या है? तो लगभग 12%। एक्सप्लेनेशन, भारत के सघन वनों को अति सघन वन और मध्यम सघन वनों में बांटा गया है। ISFR 2021 के अनुसार अति सघन वन का प्रतिशत 3.04%, मध्यम सघन वन का प्रतिशत 9.33 है। इस तरह सघन वनावरण 12.37% है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो वो है अलवर, ये राजस्थान के अकॉर्डिंग था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान के प्रश्नगत जिलों में बहुत घना जंगल वेरी डेंस फॉरेस्ट क्षेत्रफल निम्नवत है। अलवर में 59 वर्ग किलोमीटर, जयपुर में 12, जैसलमेर में 3.93, जोधपुर में 0। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय दूर संवेदन अभिकरण के अनुसार निम्न में से किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? क्वेश्चन नंबर 26 के अकॉर्डिंग
यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून द्वारा NRS से आंकड़ों पर आधारित वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत 80.30 वन आच्छादित है और ISFR 2017, 19 एंड 21 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का क्रमशः 79.96%, 79.63% और 2021 में 79.33% भाग वर्णाच्छादित है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 20% क्षेत्र वन के रूप में है। कुल वन क्षेत्र में लगभग 40% सघन वन क्षेत्र हैं। तो ये कथन गलत है। राष्ट्रीय वन कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 1/3 क्षेत्र को वृक्षों और वनों से ढकना है। कथन 2 सही है, ऑप्शन बी। केवल 2 सही है। एक्सप्लेनेशन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 21.54% क्षेत्र 7,08,273 वर्ग किलोमीटर वन के रूप में है, जबकि ISFR 2019 के अनुसार 21.67% क्षेत्र 7,12,249 वर्ग किलोमीटर तथा ISFR 2021 के अनुसार 21.71% क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर वनाच्छादित है। राष्ट्रीय वन कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 33% क्षेत्र को वनों से ढकना है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित राज्य समूहों में से किसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित हैं? तो ये होगा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ऑप्शन बी। प्रश्नगत काल में विकल्प बी सही था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017-19-21 के अनुसार उपर्युक्त राज्यों में वनों का प्रतिशत इस प्रकार है, जो तीनों राज्य वहाँ पे मेंशन किए गए हैं। नागालैंड में 2021 के अकॉर्डिंग देखते हैं, नागालैंड में 73.90, अरुणाचल प्रदेश में 79.33, मणिपुर में 74.34%, मेघालय में 76%, असम में 36% और मध्य प्रदेश में 24.14%। विकल्प में दिए गए राज्यों में वर्तमान में 75% से अधिक क्षेत्र पर वनाच्छादित वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश और मेघालय हैं। क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य का 80% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश का। तो ये प्रश्नकाल 2008 के अकॉर्डिंग है। प्रश्नकाल में प्रश्नगत राज्यों में अरुणाचल प्रदेश का 80.30%, केरल का 49.50%, मध्य प्रदेश का 25.13%, पश्चिम बंगाल का मात्र 18.96% हिस्सा वनाच्छादित था। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में 79.33% है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 80% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है गुजरात तट के सहारे, ऑप्शन सी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017-19-21 के अनुसार भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्यों संघीय क्षेत्रों का क्रम निम्नानुसार है: पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर आंध्र प्रदेश। मैंग्रोव वनस्पतियों का विकास अधिकांशतः तटों के सहारे ही होता है। क्वेश्चन नंबर 31, रिक्त स्थान में उचित चयन को भरें। 2011 में उत्तर प्रदेश का अभिलिखित रिकॉर्डेड वन क्षेत्र अपने कुल क्षेत्रफल का लगभग 7% था। ये करंट के अकॉर्डिंग इसे अपडेट करेंगे। एक्सप्लेनेशन, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2017 और 19 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 16,582 वर्ग किलोमीटर है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का 6.88 लगभग 7% है। अभिलिखित वनों में 72.79% आरक्षित वन, 6.98% संरक्षित वन तथा 20.23% अवर्गीकृत वन है। दूसरी ओर सैटेलाइट आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कुल वन आवरण 14,805.65 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.15% है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 21 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 17,384 वर्ग किलोमीटर है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का 7.22% है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनाच्छादन
कुल क्षेत्र के संदर्भ में वन क्षेत्र का प्रतिशत के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो ये हमें देखना है कि किस ईयर का है, 2002 का है। तो इसे सीधा करंट के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं। करंट में राज्य और वन आवरण क्षेत्र यहाँ पे दिया है। मणिपुर में 74.34, उड़ीसा में 33.50, महाराष्ट्र में 16.51 और हरियाणा में 3.63% है। भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो ये 2011 का प्रश्न है। आइए इसे भी करंट के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में क्षेत्रफल जो है इसका 37,258 है। छत्तीसगढ़ में 59,816, उड़ीसा में 61,000, अरुणाचल प्रदेश में 51,000। तो पहला उड़ीसा होगा, फिर छत्तीसगढ़ होगा, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है 0.08 हेक्टेयर। एक्सप्लेनेशन, प्रश्नकाल अर्थात भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार झारखंड में कुल वन क्षेत्र वृक्षावरण क्षेत्र 26,261 वर्ग किलोमीटर था, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 32.94% था। राज्य में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र 0.08 हेक्टेयर था। वन स्थिति रिपोर्ट 21 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल वनावरण वृक्षावरण 265.88 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 33.36% है।